जादुई भिंडी। ये कहानी टूनपुर नामक गांव की है, जहां सभी लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। उस गांव में गिरधारी नामक एक सेठ रहा करता था। वो बहुत धनी था और उतना ही लालची भी। गांव के सभी लोग उसके ट्यूबवेल से अपने खेतों के लिए पानी लिया करते थे। वो पानी देने के बहुत ज्यादा दाम लिया करता था और जिसके पास पैसे नहीं होते थे, वो बारिश के भरोसे ही खेती करते थे। गांव में एक गरीब परिवार था, जिसमें श्याम नामक एक व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहा करता था। वो भी बारिश के भरोसे ही खेती किया करता था। श्याम खेतों में कड़ी मेहनत करता था और उसको कभी भी खेती में कोई नुकसान नहीं होता था। एक दिन उसके खेतों के पास से सेठ अपने आदमियों के साथ गुजर रहा था, तो श्याम को खेतों में काम करता देख वो अपने आदमियों से बोलता है, अरे ये वही आदमी है ना, वो बारिश के सहारे ही अपनी खेती करता है। जी सेठ जी, इसने आपसे कभी भी पानी नहीं लिया। ये मौसम के अनुसार ही खेती करता है ताकि बारिश से इसकी फसल को पानी मिल जाए। अगर इसको देखकर बाकी लोग भी ऐसे ही खेती करने लग गए तो मुझसे पानी कौन लेगा? हमें इसका कुछ करना ही होगा। सेठ जी, इसका परिवार तो बहुत गरीब है, बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा हो पाता है। आप इनको इनके हाल पर ही छोड़ दीजिए। अच्छा, क्या रे सुखिया, अगर इतनी ही हमदर्दी है तो अपनी पगार का कुछ हिस्सा इसे दे दिया कर। माफ कीजिए सेठ जी। अब सुनो, इस बार इसकी फसल तैयार नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना मेरी बात? और सेठ अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। दिन ढलने पर जब श्याम अपने घर आता है तो उसके माता पिता उससे बोलते हैं, आ गया बेटा। हाँ माँ, बहुत तेज भूख लग रही है, अब जल्दी से खाना खिला दो। और उसकी माँ उसको खाना दे देती है। बेटा, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। माँ, जब भी मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ तुम मेरी शादी की बात शुरू कर देती हो। बेटा, तेरे साथ वालों के बच्चे भी बड़े हो गए हैं और अब न जाने हम दोनों का कितना जीवन बाकी है। मुझे तो बस तेरी शादी की ही चिंता खाई जाती है। माँ, बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा हो पाता है, क्यों किसी को अपने साथ मुश्किल भरी जिंदगी में डालना। तो तू क्या जिंदगी भर अकेले रहना चाहता है? अब तो तू मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानता। तेरी चिंता में मेरी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी बेटा। अपनी माँ के बार बार बोलने पर आखिर में श्याम रिश्ते के लिए मान जाता है और कुछ समय बाद ही श्याम की शादी सुमन नाम की लड़की से हो जाती है। दूसरी तरफ श्याम की फसल भी तैयार हो गई थी। उसकी फसल को देखकर गांव की दो औरतें आपस में बात करती हैं। अरे देखो तो श्याम की फसल कितनी अच्छी हुई है। इसकी फसल तो हमारी फसल से भी अच्छी हुई है, लेकिन ये ना सेठ से कभी भी पानी नहीं लेता। बस बारिश के सहारे ही इसकी फसल तैयार हो गई है। मैं तो कुछ सोच रही हूँ, अगर बारिश के सहारे ही फसल उगाई जा सकती है तो हमें सेठ से पानी लेने की क्या जरूरत। ठीक कह रही हो तुम। मैं तो खुद अब सेठ से पानी नहीं लूंगी, इसी के जैसे खेती कर लेंगे। वैसे भी सेठ तो मुंह मांगे पैसे लेता है। उन दोनों की सारी बातें सेठ का आदमी सुन लेता है और वो सारी बात जाकर गिरधारी सेठ को बता देता है। आज रात को ही उसके खेत में लगी सारी फसल को जला दो। और रात होने पर सेठ के आदमी श्याम के खेतों में आग लगा देते हैं। इससे सारी फसल जलकर राख हो जाती है। दूसरी तरफ जब श्याम को इस बात का पता चलता है तो वो भागा भागा अपने खेतों की तरफ जाता है। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी सुमन भी वहाँ आ जाती है। जरूर किसी ने ना जानबूझकर हमारे खेतों में आग लगाई है। बाकी सबकी फसल तो ठीक है। सुमन, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? श्याम और सुमन वापस अपने घर चले जाते हैं। अब श्याम को यही चिंता खाई जा रही थी कि अब वो अपना घर कैसे चलाएगा। तभी उसके पास उसकी पत्नी आती है। आप आती है। आप चिंता मत कीजिए, भगवान जरूर कोई न कोई रास्ता दिखाएंगे। और श्याम के माता पिता भी उसके पास आ जाते हैं। देख बेटा, जो होना था वो हो गया। अब ऐसे परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। हाँ बेटा, तू हौसला रख, भगवान ने हमारे लिए कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा।
सभी की बात सुनकर श्याम खुद को हौसला देता है। अगले दिन श्याम गांव के पास के जंगल में जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठता है। तभी वहां घोड़े पर सवार एक व्यक्ति आता है और श्याम के पास आकर उससे पूछता है, अरे भाई, ये सुल्तानपुर यहाँ से कितनी दूर है? सुल्तानपुर तो यहाँ से काफी दूर है। यहाँ से पूरा एक दिन लगता है सुल्तानपुर के लिए। आप पूर्व दिशा में चलते जाइए। ठीक है, आपका धन्यवाद। और वो घुड़सवार वहाँ से चला जाता है। उसके आगे जाते ही श्याम को उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये किसकी चिल्लाने की आवाज है? श्याम भागकर जंगल की ओर जाता है और वो देखता है कि घुड़सवार पर एक पेड़ की शाखा गिरी हुई थी। श्याम भागकर उसके पास जाता है और उसके ऊपर से उस टहनी को हटाता है। आपको कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरे जीवन में तो ये सब चलता ही रहता है। अच्छा, कौन है आप? मेरा नाम विक्रम है। मैं भरतपुर का राजा हूँ। तुमने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूँ तो मुझे जरूर बताना। श्याम उसको अपने साथ घटित हुई सारी बात बताता है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो राजा उसे एक छोटी सी पोटली देता है। इसमें भिंडी के जादुई बीज है। तुम इन्हें जहाँ लगाओगे वहाँ हमेशा भिंडी लगी रहेंगी। जादुई भिंडी बीज? हाँ, ये मुझे एक जादूगर ने दिए थे और किसी जरूरतमंद को देने को कहा था। शायद वो तुम ही हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसे काटने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये विनाशकारी बन जाएंगी। मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। और वो राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चला जाता है। श्याम वहाँ से सीधे अपने खेतों में जाता है और अपने खेतों में वो बीज को बो देता है। चलो देखते हैं कि वो राजा सच बोल रहा था या वो भी कुछ गरीब से मजाक कर गया। ऐसा सोचकर श्याम वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ गिरधारी लाल अपने आदमियों के साथ आ जाता है। अरे मुश्तंडो, तुम तो बोल रहे थे कि इसके खेत में आग लगा दी, लेकिन यहाँ तो भिंडी के इतने बड़े पौधे लगे हुए हैं। सेठ जी, हमने इसी खेत में आग लगाई थी। न जाने यहाँ भिंडी कहाँ से आ गई। नशे में तुमने किसी और का ही खेत जला दिया होगा। देखो, इस पर भिंडी कितनी बढ़िया लगी हुई है। अगर इसने बाजार में ये सभी भिंडियाँ बेच दी तो इसे बहुत मुनाफा होगा। चलो अब जल्दी से इसके सभी पौधे काट देते हैं। जैसे ही वो भिंडी का एक पौधा काटते हैं, तभी वो पौधे उन्हें अपने पेड़ों में बांध लेते हैं। वो सभी चिल्लाते हैं, अरे ये कैसे पौधे हैं? ये तो हमें कच्चा खा जाएंगे। कोई हमें बचाओ। दोपहर के समय खेतों में दूर दूर तक उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था और वो पौधे उन्हें जिंदा ही निगल जाते हैं। अगले दिन जब श्याम अपने खेतों में पानी देने आता है और अपने खेतों को देखकर वो हैरान रह जाता है। सभी पौधे भिंडी से भरे हुए थे। अब श्याम रोज खेतों से भिंडी तोड़कर बाजार में बेच आता था और रोज सभी पौधे भिंडियों से लदे रहते थे। कुछ ही समय में श्याम गांव का एक अमीर और इज्जतदार आदमी बन जाता है और वो गांव वालों की भी बहुत मदद किया करता था। जादुई भिंडी के पौधे ने सेठ गिरधारी को भी उसके पापों की सजा दे दी थी।